तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह जन्नत में सब कुछ है लेकिन जन्नत में मेरी बीवी नहीं, मैं अकेला हूँ। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सुला दिया। जब सो गए तो उनकी बाईं पसली की एक हड्डी निकाला और उसी से हव्वा को बना दिया। अल्लाह ने फरमाया हो जब हो गई, अल्लाह ताला तो कुन कहता है हो जा, तो उनकी बीवी हव्वा बन के तैयार हो गई। आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, पूछा अल्लाह कौन है? कहा यह दुनिया और आखिरत में होने वाली तुम्हारी बीवी हव्वा है। तो आदम अलैहिस्सलाम लपके वहां, जब लपके हव्वा की तरफ तो अल्लाह ताला ने फरमाया आदम अभी नहीं, महर अदा कर दो। बगैर महर अदा किए हाथ नहीं लगा सकते, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। कहा इलाही महर क्या दे दें? अल्लाह ने फरमाया आदम ये मसला शरह वकाया जिल्द दोम की हाशिया पे लिखा हुआ है। अल्लाह क्या दे दें? अल्लाह ताला ने फरमाया आदम आखिरी जमाने में मेरा एक महबूब पैदा होगा जिसका नाम है पाक मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम उस आखिरी नबी पर 10 मरतबा दरूदो सलाम पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने 10 मरतबा दरूदो सलाम मेरे नबी पर पढ़ा, हव्वा हलाल होगी। एक बात और सुन लो, लिखा है माँ बाप की नाफरमान औलाद पर जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी हराम। जो औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करे उस औलाद को जन्नत क्या, जन्नत की बू भी नहीं मिलेगी। माँ बाप की नाफरमान औलाद, तो बताओ आदम की औलाद तो सब हुए ना, सुन्नी भी हैं, वहाबी हैं, शियो हैं, सब उन्हीं के तो औलाद हुए। बोलो यार कि कोई दूसरे क्या आएगी अलग से? लम्बेहरा बेहरा तो है ना, जमतुआ हूँ, आदम की औलाद है सब। तो जब सब आदम की औलाद हैं तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में नबी पर दरूदो सलाम पढ़ा, तो जो उनकी औलाद होकर न पढ़े वो आदम की नाफरमान औलाद हुई कि नहीं हुई? जी जी बेशक। बोलो, आदम करें औलाद हो के मना करें तो आप अपने बाप की नाफरमान औलाद हैं ये, इन पर जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी हराम है। सलातो सलाम पढ़ना ये आदम अलैहिस्सलाम की वफादार औलादों का काम है। लेकिन एक बात और सुन लो, जैसे सुने कि आदम अलैहिस्सलाम के महर के मामला हुआ तो 10 मरतबा दरूदो सलाम पढ़ ली, महर अदा होगा। तो तुमहू महर बधाए का हो 51,000 21,000 तक मेहर व कमरम पहुँच के मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शुरू कर दो, या नबी सलाम अलैक शुरू कर दो, सोचो हमरो महर अदा हो जाएगा। तो अब हमारे आपके लिए नहीं है, यह आदम अलैहिस्सलाम ही के लिए अल्लाह ताला ने खास रखा था। अब आपको महर देना पड़ेगा। कुरान कहता है अद्दू सदक़ातिहिन्ना निहला, ऐ लोगों अपने औरतों का महर खुशी ही की रात में उनके हवाले कर दो, उसी रात में दे दो। लेकिन आजकल का आदमी महर बंधाइए, अभी एक महर बंधा है 6,51,000। बहुत हुआ कमी कराओ तो कहीं ना इससे कम ना हो। तो लड़का वाला कहते बांधे दे यार, कहूँ दे कहीं है बांधे दे। बताओ, महर हस्बे हैसियत होना चाहिए, लड़की की हैसियत के मुताबिक महर होना चाहिए, इतनी ज्यादा ना बांधो कि वो दे ना सके। खुशी ही की रात में महर दे दो, महर बताइए ज्यादा। उसके बाद जब जाइए मेहरुआ के पास तो 20 रुपये के रसगुल्ला लेके जाइए, तो कह जी वो ठाड़ हैं सलाम करें तो कहीं हैं तनी माफ कह दो, माफ कह दो। अब बताओ चुप्पे बैठी हो, कहते माफ कह दो। यही मारे मर्दन के मामला सब खत्म हो जाते। पहली रात में मेहरुआ जान जाते ये मर्द है कि मेहरा है। अगर इसके अंदर जर्रा बराबर मर्द की शान होती तो ये माफी मांगता। जहां माफी मांगे हो वही मेहरा समझे क्यों, इसीलिए औरतें जिंदगी भर लतियाती रहती।
और मर्द लात खाता रहता है, जिंदगी गुजारता रहता है। ऐ नौजवानों, हंसने की बात नहीं है, तुम मर्द हो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया रजालो कव्वामूना अलन्निसा, मर्द लोग औरतों के हाकिम हैं। मर्द औरत का हाकिम, हाकिम होके माफी मांगे। हाकिम की शान ये है कि जिसका हक है उसको हवाले कर दे, तभी तो वो तुमको मानेगी, वरना यही सब होता है। क्या होता है जब आदमी माफी मांगे, जान गए कि मामला गड़बड़ है, बस सुबह उठी जौन बासी कुसी रहे दे दी, मेहरो चुप्पे खाए ली, कहा बोले शान है ही नहीं, खा लिया, खा के चले गए, दिन भर वहाँ काम करते, गन्ना काटत, और औरतिया बाद में ताजा खाना बनावत, तब खाए के देखे मोहल्ले में घूम घूम पंचायत करी, हंसी खेली, और जब शाम हुई जाने की आवत है गन्ना काटे, बमू कुप्पा तना फुला घर में बैठ जी। अब वो निरहा तरसा जब है तो वही ढूंढी, अब्बा अम्मा का ना ढूंढी कि अब्बा का कहाँ देख ली तो एक हज के सवाब हो जाए। लिखा है मन नजर इला वजहिल वालिदैन नजरत रहमा, जिसने अपने माँ बाप को रहमत की निगाह से एक नजर देख लिया, सुभान अल्लाह, रहम की निगाह से, दिल में रहम पैदा करके अपने माँ बाप को एक नजर रहमत की निगाह से देख लिया, फकतबल्लाहु लहू फी कुल्ली नजरतिन बिहज्जतिन, फकतबल्लाहु लहू हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उसके लिए हज मकबूल का सवाब लिख देता है। नजर एक मर्तबा नजर रहमत के बदले में अल्लाह ताला एक हज मकबूल का सवाब देता है। सुभान अल्लाह। साहबे किराम ने जब सुना तो पूछा वलौ नज़रा फी कुल्li यौमिन मियता मर्रा, अल्लाह के रसूल अगर कोई नौजवान रोजाना अपने माँ बाप का चेहरा 100 मर्तबा देखे तो हुजूर फरमाते अल्लाह के खजाने रहमत में कोई कमी नहीं है, अगर वो 100 मर्तबा देखेगा तो अल्लाह रोजाना 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। तो बाहर से तो अब्बा अम्मा का न देखी के अलावा अब्बा का देख ली, अम्मी का देख ली तो हज मकबूल का सवाब मिल जाए, कितना अफसोस होता है। हज मकबूल, आए लोग हाजी हज करके आते हैं, कोई दावा कर सकता कि मेरा हज कबूल हो गया? बोलो भैया, इसमें बहुत से हाजी होंगे, मजमे भी होंगे, स्टेज पर भी होंगे, लेकिन कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज कबूल हो गया। उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह कबूल कर ले, लेकिन दावा नहीं कोई कर सकता। लेकिन अब्बा अम्मा को देख लो मोहब्बत से, तो नबी गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन आजकल के हाजी दावा कैसे करते, आजकल के हाजिन से कोई भरोसा नहीं। और आजकल हाजी हज कब करत है जाना, तो जब कोनो पर्च इलेक्शन में ठाड़ हुए तब जई है हज करे, इसलिए कहते बदनाम है कि कोई करीब जई ना, तो सोचिए जाओ हज कहे बगुला भगत हो गए जानो, व लगाए दे हैं हाजी फलाने। कितनी बेहयाई की बात है। हज तुमने अल्लाह के लिए किया है कि लोगों में प्रचार करने के लिए किया है? हाजी फलाने तो ऐसे जैसे मोहम्मद मुस्तफा में लिखते हैं कि दो हाजी मिल गए आपस में, दो लोग मिले मुसाफिर जा रहे थे, मिल गए, सलाम किया, सलाम करने के बाद एक ने पूछा भैया आपका नाम, तो कहे हाजी अब्दुल रहीम। तो हाजी अब्दुल रहीम उसे पूछे तुम्हारा नाम, तो कहे नमाजी अब्दुल करीम। तो हाजी चौंके, कहीं नमाजी अब्दुल करीम, कहीं काहे का हुआ, तुमने जिंदगी में एक हज किया है तो हाजी अब्दुल रहीम कह रहे हो, और मैं रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, तो मैं नमाजी अब्दुल करीम नहीं कह सकता। तो हाजी चुप। तब उसने कहा बड़े अफसोस की बात है कि तुमने इतनी बड़ी इबादत तो एक लफ्ज में तुमने गंवा दिया, तुम्हारा हज का मामला खत्म हो गया। तुमने इतनी बड़ी इबादत, इतनी मेहनत वाली इबादत, इतने पैसे वाली इबादत और एक जुमले में तुमने बर्बाद कर दिया कि हज तुमने अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं किया, बल्कि हज इसलिए किया कि दुनिया में तुम ढिंढोरा पीटो।
ऐ लोगों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जैसे दौलत कमा के छुपाई जाती है, ऐसे इबादत करके छुपाओ। जिसके लिए कर रहे वो तो जान ही रहा है। हज्जे मबरूर का सवाब मिलता माँ बाप को। लेकिन आजकल के नौजवान जब लौटी कौन से तो अब्बा अम्मा ने देखे, ना लड़का में है, ना लड़का ना बिटिया, न भाई न बहन, फौरन कहीं न देखे कहीं तो कहीं गुडवा कमी कहा भैगी। अब वहाँ ढूंढा, जब घर में गए पैबो की तो बड़े उससे कहते कहा बात कहा गुस्सा मुँह फुलाए बैठे वो, कहीं काहे गुस्सा भागवा। इतनी जोर से डांटा था लेकिन ये नौजवान का शर्म नहीं आते, तब वो खींच करें काहे गुडवा कमी काहे गुस्सा था। कहीं सुर तोर भैया हमका गाली दी से, या तो अपने भाई का ले करो या हमका ले करो। भाई गाली दी से, लाओ लाठी कहाँ है, उठाई दी लाठी, भाई पे लाठी चला रहा है। और भाई पे लाठी चलाने के बाद इंसान उम्मीद करता है कि हमें अल्लाह की रहमत मिले। भाई पे लाठी उठाने के बाद रहमत इलाही का इंतजार न करो बल्कि अज़ाब इलाही का इंतजार करो। हुज़ूर फरमाते वल्लाहु फी औनिल अब्दी, अल्लाह उस बंदे की मदद में रहता है, मा कानल अब्दु फी औनि अखी, जो बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। ये मेरे नबी कहते हैं कि अल्लाह उसकी मदद में रहता है जो अपने भाई की मदद में रहता है। भाई पे लाठी चला के रहमत इलाही का सहारा देख रहे। ऐ लोगों, अपने रब को राजी करो। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ाती, जैसा कि उससे डरने का हक है वैसा डरो। आज हम लोगों के दिलों, हम लोगों पर गुनाहों का बोझ है लेकिन खुदा से नहीं डरते। और सहाबे किराम, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना रोते थे, इतना रोते थे, और रो रो के कहा करते थे कि या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाबे कब्र से मैं बच जाता। ये हजरत उमर कहा करते थे जी, या अल्लाह इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता कि हिसाबे कब्र से मैं बच जाता। और ये कह के इतना रोते थे, इतना रोते थे कि रोते रोते आंसू बहते बहते हजरत उमर के दोनों रुखसार पे निशान पड़ चुके थे। आंसू बहते बहते निशान बन गए थे हजरत उमर के चेहरे पे। ये कहते थे इलाही कोई तिनका बना देता, इंसान न बनाता कि कब्र में हिसाब देने से बच जाता। जबकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नेक होने की गवाही मेरे नबी दे रहे हैं। लिखा है एक दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक रात में पूछा था, अल्लाह के रसूल आसमान पे जितने तारे जगमगा रहे हैं, इतनी नेकियां किसी के पास हैं? कहाँ? उमर फारूक आजम के पास। बोल दो सुभान अल्लाह यार। यहाँ न बोली हो तो वहाँ घरे जी हो रजीम बोली हो यार, कम से कम यहाँ बैठो तो कम से कोई बात आए तो इतना तो कहो यार, सवाब भी मिलेगा आपको, नींद नहीं आएगी। दो फायदे। बताओ हजरत उमर रो रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्रस्तान जाते और कब्र को देखते तो रोते, इतना रोते कि दाढ़ी भीग जाती। लोगों ने कहा है उस्मान आप जन्नत का बयान करते नहीं रोते, जहन्नम का बयान करते नहीं रोते, और कब्र को देखते हैं तो आप रोने लगते हैं। हजरत उस्मान कहते हैं इसलिए मैं रो रहा हूँ कि मेरे पैगम्बर ने फरमाया है अल कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। मैं इसलिए रोता हूँ कि खुदा जाने इस मंजिल से मुझे निजात मिले कि न मिले। ये सहाबा के दिलों में अल्लाह का डर था, मिले न मिले इस कब्र से निजात। जबकि हजरत उस्मान गनी के बारे में लिखा है कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आराम कर रहे थे, लुंगी ऊपर चढ़ी हुई थी, पिंडलियां खुली थी, लेटे थे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मिलने के लिए गए तो हुजूर ऐसे लेटे रहे, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद हजरत उमर गए तो भी हुजूर लेटे रहे, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु गए। थोड़ी देर बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु मिलने के लिए गए।
जब हजरत उस्मान गनी गए तो हुजूर ने उस्मान को देखा तो हुजूर फौरन उठ के बैठ गए और अपने पिंडलियों को ऐसे छुपा लिया। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा जो सरकार की बीवी हैं कहती हैं या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा अबू बकर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, उमर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, और उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए, पिंडलियों को छुपा लिया। तो हुजूर फरमाते हैं मैं उस्मान से हया करता हूँ, क्योंकि उस्मान से जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। कि उस्मान से मैं हया क्यों ना करूं, उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते शर्माते हैं। वो उस्मान कब्र को देखते थे रोते थे, दाढ़ी भीग जाती थी। अब आज इतने ढीठ हो गए हैं हम लोगों के दिल कि मिट्टी देने जाते हैं तो वहां भी मौत का तस्वुर नहीं करते कि हमको आना है। वहां भी बैठ के पंचायत करेंगे, 4-4 5-5 इधर उधर खड़े बैठ के गपसड़ाकी करेंगे। इतने दिल ढीठ हो गए।